हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से युवा शक्ति जी की क्विज में। तो फ्रेंड, बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए लूसेट जीके का जो सीरीज चलाया जा रहा था 1000 क्वेश्चन का, उसमें हम सभी पार्ट 3 कवर कर चुके थे, जो कि डेली 50 क्वेश्चन कवर करते हैं हम सभी। और आज जो कवर करना है पार्ट 4 को कवर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और जरूर बात बताना चाहते हैं आप सभी को, बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जो न्यू बैच स्टार्ट कर रहे थे जनरल अवेयरनेस का, उसका एडमिशन शुरू हो चुके हैं। अगर अभी तक आप सभी एडमिशन नहीं करवाए तो करवा लीजिएगा, बहुत ही कम फी में एडमिशन हो रहा है। अगर आप भी बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम्स की प्रॉपर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो एडमिशन जरूर लें। कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा जीके जीएस का आप सभी को। देखिए, सारा चीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर, सब चीज दिया हुआ है। आप सभी एक बार व्हाट्सएप करके कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहते हैं, अगर आप भी कर रहे बीपीएससी एग्जाम की तैयारी और बीपीएससी में सफलता पाना चाहते हैं तो देखिए, अनअकैडमी पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डेली लाइव क्लासेस दिए जाते हैं, प्रैक्टिस सेट एंड रिवीजन दिए जाते हैं, क्यूज, लाइव क्लास, पीडीएफ, टेस्ट, ये सारा चीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारा चीज है जो कि आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है बीपीएससी के लिए अनअकैडमी पे। तो अभी जाइए अनअकैडमी को डाउनलोड कीजिए, बीपीएससी को सिलेक्ट कीजिए। बीपीएससी को सिलेक्ट करने के बाद अगर किसी भी टॉप एजुकेटर का क्लास करना चाहते हैं फ्री में, तो आप सभी कोड में युवा 10 का जरूर प्रयोग कीजिए। सारा चीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, तो वहां से आप सभी चेक कर सकते हैं। चलिए देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन ये बन रहा है अपना कि फूट डालो राज करो की नीति अपनाई गई। चलिए, क्वेश्चन फर्स्ट के लिए आप सभी राइट आंसर करेंगे। ये किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो हम सभी कह सकते हैं ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा अपनाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में प्रथम रेल लाइन किस गवर्नर के समय में बिछवाई गई थी? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप सभी राइट आंसर करेंगे। तो यह बिछवाई गई थी शासनकाल में 1853 में। तो आप सभी याद रखिएगा, यह 34 किलोमीटर की लाइन थी, जो कि थाने से लेकर मुंबई तक बिछवाई गई थी। मुंबई से थाने तक बोलिए या थाने से मुंबई तक। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप सभी राइट आंसर करेंगे। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएंगे। कौन सी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो ए राइट आंसर करेंगे, गॉडविन ऑस्टिन, यह सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने सबसे पहले रेल यात्रा प्रारंभ किए थे। ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्निधि से हुई है? टेथिस, ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था? तो यह हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय में सबसे अधिक विस्तार हुआ था। बी राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यह बन रहे कि निम्न में से कौन सा एक भारत का प्रथम वायसराय था? तो हम भी कह सकते हैं भारत का प्रथम वायसराय जो था वो लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और प्रथम वायसराय थे। तो याद रखिएगा आप सभी। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? दास प्रथा को किस गवर्नर जनरल ने समाप्त किया था? तो यह किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड एलनबरो के द्वारा। बी राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है, लॉर्ड एलनबरो के द्वारा किया गया था। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कार्य सहभागी दर कितनी है? सी राइट आंसर रहेंगे, 39.8%। तो याद रखिएगा आप सभी, सी बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन, पदार्थ के परमाणुक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? तो यह किया गया था जॉन डाल्टन के द्वारा। बी राइट आंसर रहेंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कितनी आबादी भारत में निवास करती है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आप सभी राइट आंसर कीजिएगा। कितनी आबादी भारत में निवास करती है पूरे विश्व की? तो यह करती है 17.7% तक। सी राइट आंसर रहेंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? बी राइट आंसर रहेंगे, कृष्णागिरी काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम था। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है?
चलिए आंसर करेंगे आप सभी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? तो हम सभी कह सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण जो है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। सी राइट आंसर है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की, याद रखिएगा आप सभी। देखिए अगला क्वेश्चन, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? तो यह किया गया था मिलीकन के द्वारा। बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, जेली फिश के नाम से जाना जाता है। जेली फिश के नाम से कौन जाने जाते हैं? सी राइट आंसर रहेंगे आरिलिया, ये जेली फिश के नाम से जाने जाते हैं। सी बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक क्रियाओं पर किसका नियंत्रण होता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आप सभी राइट आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो देखिए याद रखिएगा आप सभी, सरकार का नियंत्रण होता है। किसका? सरकार का। सी बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी का जीवनीकार लुई फिशर था। लुई फिशर एक क्या था? जी बिल्कुल क्या था? एक अमेरिकी पत्रकार था जिसने महात्मा गांधी की जीवनी लिखी थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, उत्प्रेरक विष होता है। ए राइट आंसर रहेंगे क्रिया निरोधक का। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई। किस अंग्रेज के समय में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी? चलिए आंसर करेंगे आप सभी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएंगे। तो जो भी ऑप्शन में सी को टिक कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है, लॉर्ड मियो के कार्यकाल में हुई थी। जो गलती कर रहे हैं सही कर लेंगे अपना आंसर को। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आप सभी राइट आंसर करेंगे। स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? शरीर के वजन का 7%। तो याद रखिएगा शरीर के वजन का 7% होती है। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आप सभी राइट आंसर कर देंगे। किसे स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है भारत में? तो यह माना जाता है लॉर्ड रिपन को। डी राइट आंसर रहेंगे। तो जो भी ऑप्शन नंबर डी को टिक कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है उन सभी का। देखिए अगला क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? लॉर्ड कर्जन के काल में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर जाएंगे। इसी के समय में 1905 में बंगाल विभाजन भी हुआ था, याद रखिएगा आप सभी। देखिए अगला क्वेश्चन, मंगल पांडे सिपाही था। मंगल पांडे सबसे पहले 1857 की क्रांति में शहीद हुए थे। ये सिपाही थे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का था। बी राइट आंसर रहेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि एक प्रकाश वर्ष की दूरी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आप सभी राइट आंसर करेंगे। तो जो भी ऑप्शन नंबर सी को टिक कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है। 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे आप सभी का। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? चलिए आंसर करेंगे आप सभी क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई को हुई थी। कहां से? मेरठ से। और ये मेरठ से शुरुआत होकर दिल्ली तक पहुंच गए थे सुबह होते होते बख्त खान को। सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? चलिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आप सभी राइट आंसर करेंगे। कौन यहूदी वायसराय था भारत का? लॉर्ड रीडिंग। डी राइट आंसर रहेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ? आप सभी को बताओगे कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी और 1912 में कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करके भारत की राजधानी बनाई गई थी। तो उस समय का गवर्नर जनरल जो था वह था लॉर्ड हार्डिंग। बी राइट आंसर रहेंगे, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। क्वेश्चन क्लियर है? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे? तो हम सभी कह सकते हैं दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे, आरसी दत्त, ये सभी थी। ऑप्शन नंबर डी को टिक कर सकते थे। देखिए अगला क्वेश्चन, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आप सभी राइट आंसर करेंगे। 4.2 इंटू 10⁻³ जूल होता है। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भंजन की प्रक्रिया में चट्टान का विघटन होने लगता है तथा चट्टान टूटकर बिखरने लगती है। छोटे छोटे टुकड़ों में। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ऑक्सीडेशन की क्रिया में निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टान उपघटित होती है। ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टान उपघटित होती है। तो याद रखिएगा आप सभी, सिलिका युक्त चट्टान उपघटित होती है। क्वेश्चन क्लियर है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है। चलिए आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 के लिए आप सभी, विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन सी है, जॉर्डन नदी की घाटी। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, जब ज्वालामुखी मुक्त विस्तार अत्यधिक हो जाता है तो उसे कहते हैं, तो उसे काल्डेरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काल्डेरा। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। बी राइट आंसर रहेंगे। तो देखिए याद रखिएगा आप सभी, नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। क्वेश्चन को समझिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, निहारिका क्या है। चलिए बताइएगा निहारिका क्या है। तो ये एक तप्त गैस का गोला है निहारिका। तो याद रखिएगा बी राइट आंसर रहेंगे। निहारिका क्या है, एक तप्त गैस का गोला है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी सेल भूपटल की प्राचीनतम सेल है। निम्नलिखित में से कौन सी सेल भूपटल की प्राचीनतम सेल है। आग्नेय सेल, ये भूपटल की प्राचीनतम सेल है। जिन्होंने ऑप्शन में बी को टिक किए थे बिल्कुल राइट आंसर है उन सभी का। देखिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 संबंधित है क्या चीज से। इस कदर पढ़िए कि सारा क्वेश्चन आपको माइंड में याद हो जाए। सी राइट आंसर रहेंगे, अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, जिसे छुआछूत कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त सरकार देश में उस समय बनती है जब। चलिए बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएंगे, संयुक्त सरकार देश में उस समय बनती है जब बहुदलीय संगठन हो। बी राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था किसने। चलिए आंसर करेंगे आप सभी, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर जो बनाया था वह किसने बनाया था, फर्मी के द्वारा। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे, आंसर भी दिए हुए थे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, वर्तमान लोकसभा में स्थानों का आवंटन निम्नलिखित में से कौन सी जनगणना पर आधारित है। चलिए क्वेश्चन में 40 के लिए आप सभी राइट आंसर करेंगे। ऑप्शन में ए राइट आंसर जाएंगे, 1971 की जनगणना पर आधारित है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, पेस मेकर का संबंध किससे है। चलिए आंसर करेंगे आप सभी, पेस मेकर का जो संबंध है वह किससे है, हृदय से। अगला क्वेश्चन देखिए, संघीय कार्यपालिका की सर्वोच्च शक्ति किसमें निहित है। तो यह निहित होता है राष्ट्रपति में। क्वेश्चन क्लियर है, बी राइट आंसर रहेंगे राष्ट्रपति में। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए राइट आंसर कर देंगे आप सभी। विश्व में सबसे अधिक कंप्यूटर वाला देश यूएसए है, जिसे हम संयुक्त राज्य अमेरिका भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। चलिए आंसर करेंगे आप सभी। तो ये कौन करता है, प्रधानमंत्री। तो जो ऑप्शन नंबर ए को टिक कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है उन सभी का। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यकाल कहां पर स्थित है। तो ये स्थित है न्यूयॉर्क में। डी राइट आंसर रहेंगे, कहां पे, न्यूयॉर्क में स्थित है। देखिए अगला क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए आप सभी राइट आंसर करेंगे। तो याद रखिएगा आप सभी, भारत की संसद के पास है। क्वेश्चन क्लियर है, ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, किसी तार में धारा प्रभावित करने से उसमें चुंबकीय गुण आ जाने के लिए आवश्यक किस तार का पदार्थ होना चाहिए। क्वेश्चन को समझिएगा, काफी मस्त क्वेश्चन है। बताइएगा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या होंगे। तो हम कह सकते हैं कोई भी विद्युत सुचालक पदार्थ हो। क्वेश्चन देखिए एक बार फिर से पढ़ देते हैं, क्वेश्चन क्या है,
किसी तार में धारा प्रभावित करने से उसमें चुंबकीय गुण आ जाने के लिए आवश्यक किस तार की पदार्थ का होना चाहिए? तो कोई भी विद्युत का सुचालक पदार्थ हो। ऑप्शन में बी राइट आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन, सूर्य की सतह का लगभग तापमान कितना होता है? सतह की बात कर रहा है, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। याद रखिएगा आप सभी, सतह की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे आप सभी का। अगला क्वेश्चन देखिए, पहली बार देश में ही बनाए गए भारतीय सुपर कंप्यूटर इनमें से कौन सा नाम है? तो पहली बार भारत में ही बनाए गए प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम है परम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। देखिए याद रखिएगा आप सभी, क्वेश्चन पूछते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है MS वर्ड का। सी राइट आंसर रहेंगे। देखिए लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएंगे। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिए हुए हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। आज की सेट में हम सिर्फ 50 क्वेश्चन कवर किए। आज के इस सेट कैसा लगा आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज का इस सेट अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा आप सभी। देखिए ये लुसेंट जीके का पार्ट 4 को कवर कर चुके हैं हम सभी, और कल जो कवर करेंगे वो 5 पार्ट को कवर करेंगे हम सभी। इसी प्रकार से 1000 क्वेश्चन को कवर कर लेंगे सारे सब्जेक्ट से लुसेंट का। और जितने भी क्लास हो रहे लुसेंट जीके का सारा का PDF अवेलेबल करवाया जा रहा है टेलीग्राम पे। तो अभी जाइए प्ले स्टोर पे, वहां से टेलीग्राम को डाउनलोड कीजिए। उसके बाद युवा शक्ति बिहार सर्च करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, अन्यथा आप डायरेक्ट लिंक से जुड़ सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए। और जो भी बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए स्टडी मटेरियल है उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो आप सभी एक बार चेकआउट करके डाउनलोड कर सकते हैं। अब कुछ अनअकैडमी के बारे में जान लेते हैं। अगर आप BPSC एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी इसे देख लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई आप सभी करते रहिएगा। जय हिंद। तो आइए जानते हैं BPSC प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम्स के लिए अनअकैडमी पे क्या क्या चीज अवेलेबल है, कौन कौन से बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। देखिए अगर आप हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से हैं, दोनों के लिए बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। विजय BPSC फाउंडेशन के नाम से एक बैच शुरू किया जा रहा है जो कि BPSC प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम्स के लिए है। इसका स्टार्टिंग डेट है 19 जनवरी 2021 से और एंड होंगे 10 अक्टूबर 2021 को, जो कि टॉप एजुकेटर के द्वारा ये आपको कोर्स दिया जाएगा। और इसके अलावा अगर आप इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए भी कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि 8 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं। इसके अलावा बहुत सारे चीज़ हैं। अगर आप BPSC प्रीलिम्स दे चुके हैं, मेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो कंप्लीट 60 डे का कोर्स है अनअकैडमी पे, जो कि बहुत सारे टॉप एजुकेटर के द्वारा आपको करवाया जा रहा है। और इसके अलावा अगर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, प्लस कोर्सेज लेना चाहते हैं, तो आप सभी एक बात ध्यान में रखिएगा, जब भी आप रेफरल कोड का यूज कीजिएगा तो युवा 10 का जरूर प्रयोग कीजिएगा। इससे बेनिफिट क्या होगा, 10% आपको डायरेक्ट डिस्काउंट मिल जाएगा। सारा चीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी, तो वहां से आप सभी चेकआउट कर सकते हैं और अपना लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं आप सभी।